हाँ, तो नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीकरण, अवकरण और रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। एकदम फुल जानकारी हम लोग अच्छे तरीके से लेंगे। एक क्लास आपको यानी 9th हो, 10th हो या 11th 12th हो, सब में काम करता है। ये सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण का दूसरा जो नाम होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है उपचयन। कोई बोलता है कि ऑक्सीकरण का क्या नाम होता है, तो उपचयन, अभिक्रिया, यानी उसी को ऑक्सीकरण को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी रिएक्शन मतलब होता है अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसका एक नाम हो गया उपचयन। क्या हो गया मेरे साथियों? उपचयन। यहाँ इसमें होता क्या है, गौर फरमाइएगा। जैसे में मान लीजिए कि हम एक धातु लेते हैं सोडियम, यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है तो हम 3-3 4-4 एग्जाम्पल देने के लिए तैयार हैं और समझाने के लिए एकदम परफेक्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं 11 होता है। गुरुजी कितना होता है? 11। अगर जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो हम लोग तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील होती है। तो हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्यों नहीं तोड़ा जाता है? क्योंकि वो नाभिक में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं। तो समझो कि सोडियम की परमाणु संख्या जब 11 हो गई तो इसमें 11 को इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 11 होगा इलेक्ट्रॉन। जब हम ऑर्बिट में तोड़ते हैं तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसके बाद अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो उसमें 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। यानी पहला ऑर्बिट यानी पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम आपको 8 इलेक्ट्रॉन। अभी 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। एक इलेक्ट्रॉन अब वो तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आपको चला जाएगा। तो अब क्या होगा, यानी बाहरी कक्षा 18 होता है, 2 8 18, बट 18 जब तक नहीं होता है 8 पूरा करता है, अष्टक पूरा करता है। तब 8 पूरा करने के लिए इसके पास 1 है, तभी क्या करेगा, अपना कि तो 7 ले सकता है, नहीं तो 1 दे सकता है। तो सबसे बेहतरीन इसका काम क्या है, यानी ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग देगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग देगा। तो जब ये त्यागेगा, धातु का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जैसे त्यागेगा तो सोडियम का जो चार्ज हो जाएगा, यानी ए वाला इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल जाएगा। तो हम लोग का परमाणु संख्या कितना था, यानी थोड़े थे तो 2 और कितना आया था? 8 आया था। ए वाला 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस पर चार्ज आता है प्लस में 1। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर प्लस चार्ज आता है। और ये कितना इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं? तो एक गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। इन्हें 1 लिखकर 1 इसलिए लिखे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज जो होता है माइनस होता है। यहाँ तक कन्फर्म समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं यानी इस तत्व से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रही है। उसी तरीका से दूसरा एग्जाम्पल अगर आप समझ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 होता है। जैसे तोड़ेंगे तो 2 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट से त्याग देगा। त्यागता वही है जिसकी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर चार्ज जो है मैग्नीशियम पर वो आ जाएगा प्लस में 2। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया है। अब बचे क्या क्या इसके पास? 2 और 8 बचेगा, यानी 2 ऑर्बिट बच जाएगा। अब इस पर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो 2 को इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्याग दिया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर समझ गए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? त्याग होती है। तो यहाँ तक में आप लोग का समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हैं तो आप लोग को हालांकि समझ में आ गया होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये दोनों एग्जाम्पल समझ गए, तीसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई भी मान लीजिए अब क्रिया हम करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया करके बन जाता है CO2 बनता है, जो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कहीं ना कहीं किसी परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी यहाँ पर ये योग हुआ है। योग मतलब जुड़ना होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सल्फर में ऑक्सीजन जोड़िएगा तो ये बनता है क्या गुरुजी, तो SO2 बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलो एक और होता है, इसमें हाइड्रोजन का त्याग होती है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो उसका एक एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर जैसे Fe है प्लस में हम ले रहे हैं यानी कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट। तो हम लेते हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट, क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं। अब क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से हाइड्रोजन क्या होगा, यानी वियोग होगा, निकलेगा। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर Fe कहीं घबरा रहा है, रुक जाइए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2SO4 का अभिक्रिया करा रहे हैं कोई हम लोग धातु से, यानी धातु में मान लो कि Fe है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Fe जो है अभिक्रिया कर लेगा सल्फेट से, किससे कर लेगा, सल्फेट से। तो ए बन जाएगा Fe और बन जाएगा SO4। अब प्लस में इसमें से H2 गैस है, यानी गैस के रूप में कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो एस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रही है। अब परिभाषा सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है परिभाषा में, यहाँ से देखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु मतलब फार्मूला बन जाए, या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग मतलब जुड़ता है किसी परमाणु या अणु में, तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, वियोग मतलब निकल रहा है। अगर इतना अच्छे से लिख देते हैं तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग यानी अवकरण की तरफ। क्या चल रहे हैं, अवकरण की तरफ। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अवकरण का दूसरा नाम उपचयन नहीं होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, अपचयन होता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका परिभाषा आप लोग देखिएगा, पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। इसमें उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। जैसे में मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है गुरुजी, 8 होता है। तो ये अपना तोड़ेगा पहला ऑर्बिट में 2 गो, दूसरा में कितना, 6 गो। तो ये 8 पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा को अब 2 गो लेगा, इसके लिए आसान है, सहूलियत है, लेना देना नहीं। तो अब क्या करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना वो इधर लिखाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि 2 गो इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने वाला माइनस होते हैं, बट 2 गो लिया इसलिए 2 का माइनस। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 6 से 2 लेंगे, यानी लेके 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर योग हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। एक और एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तोड़िएगा तो 2 और क्या टूटेगा, 5। तो ये अपना 8 करने के लिए 3 गो इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना लेगा दोस्त, 3 गो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 3 गो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, इसके बाद इस पर चार्ज जो है वो 4 आ जाएगा -3, क्योंकि ले रहा है, लेने वाला हमेशा माइनस होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बाहरी में 5 था, 3 ले लिए, तो ये अपना लेकर 3 गो अष्टक पूरा कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, यानी योग हो रहा है। इसके बाद इतना समझ गए, अगला एग्जाम्पल समझिएगा। इसमें उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जिंकाइट के नाम सुने होंगे। एक कार्बन से जब अभिक्रिया करती है तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक अकेला हो जाता है, या प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये जिंकाइट है, जिंकाइट में ऑक्सीजन था, जब हम कार्बन से अभिक्रिया कराएं तो कार्बन ऑक्सीजन के लेके अपना अभिक्रिया कर लिया, जिंक पड़ गया अकेला। तो कहीं ना कहीं इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का निकालना होता है, बट हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है। हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। जैसे आप नाइट्रोजन देखे हैं N2, प्लस में आप अभिक्रिया कराएगा H2 से, तो ये आपको जानते हैं क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। यानी इसको हम लोग अपनी भाषा में यानी VVI है, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं।
ये अमोनिया के क्या है आपका सूत्र है, अमोनिया का सूत्र ही होता है। हाई जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है गुरुजी? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हाई जो होता है जिंकाइट होता है। क्या होता है गुरुजी? जिंकाइट का फॉर्मूला है, आपको आगे पढ़ना है, जिंकाइट है। इसको हम लोग कार्बन बोलते हैं या अपनी भाषा में कोक बोलते हैं ना, याद रखिएगा। तो इसका एक मतलब परिभाषा देख लीजिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, तो ग्रहण हो रहा है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? त्याग, और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रहण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग पूरा क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी इसी का नाम है अपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है? अपचयन अभिक्रिया। इसको अच्छे से आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब चलते हैं, दोनों जब क्रियाएं साथ साथ होती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा भी, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा भी, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा भी, दोनों क्रियाएं एक ही अभिक्रिया में हो जाए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं, यानी उपापचय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर देखने जा रहे हैं आप लोग क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए देखिए यहां पर दिया रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? चिंता मत कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे में मान लीजिए हम ले रहे हैं जिंक। क्या ले रहे हैं? जिंक। हम अभिक्रिया करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से। किससे करा रहे हैं? कॉपर सल्फेट से। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, इसमें जो ताकतवर होता है, जब अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक कॉपर से ताकतवर होती है, यानी जिंक ना कॉपर को हटा के अभिक्रिया कर लेंगे किससे? सल्फेट से, तो बन जाता है जिंक सल्फेट। क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट। और जो कमजोर व्यक्ति कॉपर है वो अपने साइड में हो जाता है। क्या होता है? अपने साइड में हो जाता है। अब देखिएगा, आपको आगे पढ़ने का मिलेगा, हो सकता है इसे कोई बताएगा नहीं, बट हम बता दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा। एग्जाम्पल में क्या होता है, कोई भी अगर तत्व मुक्त यानी स्वतंत्र अवस्था में है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। और सल्फेट के याद रखिएगा -2 होता है, यानी SO4 का -2 होता है। तो जब ये लवण है तो इसका जो आवेश है शून्य रहना चाहिए, तो -2 के कौन काटेगा? +2। तो कॉपर का हो जाता है +2, सल्फेट का होता है -2। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जिंक जुड़ गया, तब ये अकेला है नहीं, तो इसका तो होता है -2, इसका हो जाएगा +2। अब हाई हो गया आपका स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 0। अब गौर फरमाइएगा, यहाँ पहले जिंक था, जिंक का यहाँ 0 से बढ़कर यानी हम लोग का क्या हो गया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, +2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब यहाँ पर हम आपसे यही पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिंक का पहले 0 था, जिंक अपना क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का त्यागा होगा, यानी जो त्यागते हैं वही प्लस होते हैं। तो जिंक के पहले कोई चार्ज नहीं था, अब यहाँ पर +2 आ गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? त्यागा है। पहले 0 था, अब 2 हो गया, अब वो प्लस में हो गया, तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो इसमें हो गया है इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? त्याग हुआ है। अब नीचे देखिएगा क्या हो रहा है, यानी सल्फेट सल्फेट दोनों तो सेम है, उसको नहीं देखेंगे हम लोग। कॉपर +2 है, यहाँ बन गया है, जानते हैं क्या? कॉपर 0 बन गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले +2 था, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, और जैसे 0 हो गया तो जो त्यागा था वो अब ले लिया है, जैसे लेगा ना तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है? अगर कॉपर पर +2 है तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है 2 को, और जैसे इसका इलेक्ट्रॉन अपना जो त्यागा था वो ले लेगा, उसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जानते हो क्या हुआ है? यानी अपना ये एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के क्या हुआ है? ग्रहण। क्या हुआ है? ग्रहण हुआ है। तो अब बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी हो रही है, दोनों काम साथ साथ हो रही है। आज जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, आज जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, तो दोनों एक साथ होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। एक और होता है कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, दोनों क्रियाएं साथ साथ होगी, तो वो भी आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा। जैसे में हम लेते हैं ऑक्सीजन के 2 अणु, आप प्लस में हाइड्रोजन के 2 अणु, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, जब मोहब्बत हुई है तो आप लोग नाम सुने होंगे, जल का निर्माण होता है। क्या होता है? जल का निर्माण होता है। जब इसको संतुलित करेंगे तो हो जाएगा, आप घबराइएगा मत कि यहाँ 2 गए, यहाँ 1 हो गया, वो अभिक्रिया कराने में कुछ कम बेसी हो जाते हैं। तो आप बताओ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है,
तो ये वाला रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों क्रियाएं क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। तो आज के क्लास जो हम समझाए हैं आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। थोड़ा कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।